टोटका बताया है टिंडे के पानी का, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल वाले कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड वाले हैं, घुटनों में जिनके दर्द होता है, पेट छोटा हो गया, पेट की चर्बी खत्म। इनके बाद ही माशाल्लाह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। तो बड़ा अजीब सा लगा, टिंडे के पानी से कैसे होगा। ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे थी, ना मैं सोशल मीडिया पे थी, तो लोगों को ऐसे ही बताते रहते थे, तो फ़ायदा भी होता था। बैक टू नेचर है ना, आप लोगों को नेचर की तरफ लेके आना है। यंग जनरेशन जो है ना, इसको नेचर की तरफ लेके आना है, क्योंकि बहुत ट्रैक से दूर हो गए हैं। जो देसी टिंडे होते हैं ना, आपने वो बॉईल करने 3 लीटर पानी में आधा किलो टिंडे। तो जब वो पानी रह जाएगा आपका तकरीबन कोई 1.5 लीटर, आधा पानी जल जाए, ठीक है, आधे से थोड़ा सा कम जल जाए, तो वो सुबह से लेके शाम तक वो पिलाएं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी, यूरिक एसिड भी और ये कंट्रोल। तो बड़ा अजीब सा लगा, टिंडे के पानी से कैसे होगा। लेकिन क्योंकि फिर मैंने कहा इसमें कोई तो हिकमत है, सर्च करेंगे इसके ऊपर। बहरहाल आप करते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो हो नहीं सकता है, टिंडे खाते भी तो हैं। तो वो टोटका हमने किया। करने के बाद तकरीबन आप ये कहें कि 3 दिन बाद ही ना इनको रिलीफ मिला। तो लिटरली तो वो रिलीफ मिला, और जब इन्होंने कहा कि नहीं मुझे काफ़ी फ़र्क है, इससे मुझे मेरी तबीयत में ना हल्कापन महसूस हो रहा है, तो उससे ना पेट भी छोटा होना शुरू हो गया। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज इजाद और हैरत अंगेज बात थी। बताया किसी बुजुर्ग ने था। आपा होता ये कि टिंडे लोग खाना पसंद भी नहीं उस तरह से करते, लेकिन इससे माशाल्लाह से ये फायदा ये फ़ायदा। और अब मैं माशाल्लाह उसके बाद फिर ये था कि वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते थे। उस वक्त मैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे थी, ना मैं सोशल मीडिया पे थी, तो लोगों को ऐसे ही बताते रहते थे, तो फ़ायदा भी होता था। अब मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। तो आपा ये जो अभी आपने टोटका बताया है टिंडे के पानी का, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल वाले कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड वाले हैं, घुटनों में जिनके दर्द होता है, और ख़ास तौर पे इसका जो हमारे सामने जो आया था ना, वो ये था कि पेट छोटा हो गया था, पेट की चर्बी खत्म हो गई थी एकदम से नहीं, ये नहीं कहेंगे कि कोई 1 डेढ़ 2 हफ्ता लगा था, और अपना आप इन्होंने कहा था मुझे ना कुछ रिलीफ, कुछ ऐसी चेंजिंग है बॉडी में, और आहिस्ता 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 माशाल्लाह ठीक हो गए थे। हाँ, तबीयत वाली के, हाँ जी। लेकिन ये किया था 15 दिन ही, ज्यादा नहीं किया था। 15 दिन के बाद ही माशाल्लाह से काफी फर्क पड़ गया था, और उसके बाद फिर वक्तन फवक्तन करते रहते थे। ठीक है। अच्छा आपा, अगर मैं ये बात कहूँ कि डेफिनेटली हम एक प्रोसेस के साथ चल रहे होते हैं और टोटके हम करते भी हैं, कुछ चीज़ें हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट के हवाले से आपने बात की, वो ठीक भी निकलते हैं, कुछ लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो फेल भी हो जाते हैं। तो मतलब कोई ऐसा कि अगर आपने किसी को बताया और आगे से बड़ा अजीब ही नतीजा निकला और उसके ऊपर लोगों का रद्द अमल भी आया, कोई ऐसा टोटका जो फेल हो गया? नहीं, एक्चुअली ना ऐसा लाइफ में फेस किया आपने? इनफैक्ट अगर मैं क्रिटिसिज्म की अगर बात करूं कि कभी कोई ऐसी कोई क्रिटिसिज्म आपने फेस की हो कि भाई आपने जो टोटका बताया वो काम नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अभी तक मेरे उसमें नहीं आया। तकरीबन कोई मुझे 10-12 साल से तो कंटिन्यू मुझे हो गया सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा मैं लोगों को बताती हूँ, तो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाते हैं सम टाइम कि देखिए तबीयत का फ़र्क होता है। किसी का मिजाज जो है वो जो होता है ना बॉडी का, वो गर्म होता है, किसी का ये है कि नॉर्मल होता है, तो उस मिजाज के मुताबिक तो फिर मैं ये करके बताती हूँ कि अगर देखिए आपने फलां चीज़ है, लेट्स से मैं अगर कोई शुगर की मेडिसिन बता रही हूँ किसी को, उसकी तासीर जो है वो गर्म है, तो उसमें ये हुआ था कि सम टाइम्स हेपेटाइटिस के मरीज हैं, वो तो गर्म चीज़ें नहीं ना खा सकते, तो ये कि किसी को पेशाब में जलन हो जाती है, या किसी को, 1-2 लोगों ने कुछ ऐसे कहा कि आपा अभी इसको हम कैसे करें। रिएक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं किसी का आया। बता दिया कि आप ये लस्सी के साथ ले लें, फलां चीज़ के साथ ले लें। तो मुझे, जो मैं आज आपके पास बैठी हूँ ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट बैठी हूँ, इसीलिए कि लोगों को जो मैंने बताया, एक तो ये है कि मैं रिसर्च करके, उसके ऊपर काम करके, और कोई 1000 बार आजमा के मैं फिर आप तक कोई बात पहुंचाती हूँ। ऐसे मैं किताबी बातें नहीं पहुंचाती। अगर मैं किताब, मेरे लिए आप बहुत अहमियत रखती, मेरे लिए जो जिसको मैं सुनती, मैं हर एक को सुनती हूँ, सब मेरे फेवरेट है, क्योंकि इल्म कहीं से भी मिल जाता है आपको। मैं सबको सुनती हूँ। आजकल जितने भी है ना, मैं ये नहीं कहती कि रील चैनल का क्या सुना, नहीं, इसमें भी कोई सच्चाई होगी। फिर मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तजर्बा करके जो चीज़ मुझे नतीजा हासिल होता है मैं फिर वो पेश करती। वैसे तो बेबहा टोट के, हज़ारों करोड़ों लाखों टोट के नॉलेज, तो ये है कि मेरे इस तरह का कभी कोई मेरे पास नहीं आया। तो हाँ, अलबत्ता ये होता है कि मैं अब
खुद से ही ये बता देते अगर आपको इस चीज़ से खुदा ना खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट होने लगे तो आप इसको कम कर दें, आप इसको ज़्यादा कर दें या साथ में आप ये कोई चीज़ छोड़ ऐसी दें, ले रुक लें जाएँ, हाँ, या छोड़ भी सकते हैं। हाँ, साइड इफ़ेक्ट तो हाँ, देखिए हाँ, देसी जो चीज़ें हैं ना, बहुत कुदरती जो चीज़ें उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उनका थोड़ा-सा रिएक्शन आ जाता है, मीन्स कि किसी गरम मिजाज की आपने चीज़ खा ली, तो उससे ये होगा कि आपको थोड़ा-सा गर्मी फ़ील होगी, पेशाब में बेचैनी जलन हो बेचैनी जाएगी, सी बेचैनी हो जाएगी, हाँ, तो आप उसको छोड़ दें। उसका अल्टरनेट भी आप कुदरती लें, कोई लस्सी ले लें, पानी ले लें, ज़्यादा पानी पी लें, पानी तो सबके पास ही है। ऐसी बात तो है। ये है कि चंद एहतियातें होती हैं। तो मैं पहली बात ये कि मैं ऐसी बात करती नहीं हूँ कि किसी के खुदा ना खासा किसी के अगेंस्ट, और आज तक मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। सवाल करने का भी आपका मकसद ये था कि लोग भी ये चीज़ जान सकें कि आप जो लोगों तक चीज़ पहुँचाती हैं वो डेफ़िनेटली एक प्रोसीजर से गुज़र के प्रोसीजर से आती है गुजर और के ऑथेंटिक होती है, ताकि ऑथेंटिक। लोगों की जो है वेलनेस के लिए बेसिकली होता है कि उनको बिल्कुल। किसी तरह का उनकी सेहत को नुकसान ना हो। अच्छा आप यंग जनरेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आजकल की जो यंग जनरेशन हमारी यूथ की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी दूर नज़र आती है टोटकों से। हुँ। अगर मैं कहूँ ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आपने उनको कहना है, आपने उनको कायल करना है कि वो टोटकों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उससे उनकी लाइफ आसान हो सकती है। किस तरह से गाइड करेंगी आप? उनको क्या मैसेज देंगी? इस क्वेश्चन पे ना मुझे हँसी इसलिए आई है कि आप बिलीव करें कि जो हॉस्टलाइज्ड बच्चे हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, उनके मेरे यूट्यूब जो मेरा चैनल नईमा आपा राइट, ऑफिशियल, नईमा आपा ऑफिशियल मेरा राइट, यूट्यूब चैनल है, राइट। उसको फॉलो करें सारे, ठीक है? उसको जिन बच्चों ने फॉलो किया हुआ ना, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपा हम हॉस्टल में हैं, हाँ, हम कॉलेज के हॉस्टल में हैं, हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हैं, तो हम आपके टोटके बहुत शौक से देखते हैं और हम फॉलो करते हैं क्योंकि आप पॉकेट फ्रेंडली हुँ, और आप आसान और सस्ते टोटके बताती हैं, तो हुँ, आप हमारे लिए फलां सजेशन भी दें। हुँ, इसकी तो मैं कहती हूँ कि जितना मैंने इस पे काम किया तो सबसे ज़्यादा जो मेरे अच्छा फीडबैक हाँ। आ रहा है, वो यंग जनरेशन का आ रहा है। दिस इज़ यंग लिटरली वेरी, जनरेशन का वेरी आ रहा है नाइस। और ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि जो मेरी मेहनत थी ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ इसमें मुझे सही देखिए जो पुराने लोग हैं उनको तो टोटकों का पता है। ऐसी बात है। मैं असल तो जो स्लोगन मेरा बैक टू हाँ, नेचर है ना, आप लोगों को नेचर की तरफ लेके आना है। एग्ज़ैक्टली। यंग जनरेशन जो है ना इसको नेचर की तरफ लेके आना है क्योंकि ये बहुत ट्रैक से दूर हो गए हैं। तो हाँ। मैंने ऐसे-ऐसे टोटके जो बताए हैं अपने चैनल पे, आपकी ब्राइटनेस का है, आपकी हेल्थ का और है, बड़े इकोनॉमिकल आपा होते इकोनॉमिकल, हैं। पॉकेट ₹2, फ्रेंडली, दो ₹5 दो मतलब रुपए आप में सोच हज़ारों की यहाँ पे हम बात बात करते करते हैं। नहीं, नहीं 2 रुपए में, 5 रुपए में फ्री भी। फ्री भी। फ्री भी होते हैं, राइट, ठीक है ना? फ्री भी होते हैं। पानी का तो कोई है ही नहीं ना, आपके पैसे नहीं राइट, लगते। राइट। पानी तो हर आप जगह मौजूद पानी है। तो हर जगह मौजूद है। पानी आप जितना पिएँगी, उतनी आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। हुँ, और पानी का एक और जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ज़्यादा पानी पीने से कि ये होता है कि जो आपके पोर्स ओपन होते हैं ना, हाँ, लेट्स से अब जिस तरह पिछले दिनों मैं आपके साथ बैठे थे, हम बात हाँ। कर रहे थे कि ज़्यादा कैमरा लाइट वगैरह फेस कर क्योंकि हुँ, मुझे तो नहीं थी आदत, मेकअप हुँ। शेकअप मैं तो नहीं करती हाँ, थी, तो मेरी स्किन काफ़ी डैमेज हो गई हुँ, थी, पोर्स काफ़ी ओपन हो गए थे। हुँ, मैंने और भी बहुत सारी स्किन केयर की लेकिन पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया तो मेरे जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो गए हैं। हुँ। पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं, मिनिमाइज़ हो गया और ग्लो मिनिमाइज भी होते आ हैं, गया और ग्लो वो आता सारी है, चीज़ें। बिल्कुल ग्लो ठीक आता है। है। अच्छा आपा माशाल्लाह से आपकी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग भी है, लोग आपको जानते भी हैं, आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं और आप डेफ़िनेटली लोगों का एक ट्रस्ट भी हैं। कोई मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी मीडिया में भी माशाल्लाह से अब काफ़ी जो है इन्वॉल्वमेंट है और एक आप पब्लिक फ़िगर भी हैं। आपसे कभी किसी सेलिब्रिटी ने कोई राब्ता किया? कोई पूछा हो कि आपा साडा भी भला कर दियो ते सानू भी दसो कि असीं की करिए? तो कौन वो कोई सेलिब्रिटी कौन थी और उन्होंने टोटका स्पेसिफिकली आपसे क्या माँगा? सेलिब्रिटी जिनकी मैं बड़ी फ़ैन थी, ठीक है? हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा तो ये उन्होंने बड़ा जब अच्छा होता है कि जिनके आप फैन हो वो आगे से आपके फैन निकल हाँ, आए। ये अभी कल भी हुआ है परसों भी हुआ यही हैं, मेरे साथ लेकिन अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है, हैं। जिनकी मैं बड़ी फ़ैन थी शहनाज़ परवेज़ हैं। अच्छा। हाँ, बड़ी पुरानी हाँ, और बड़ी माशाल्लाह मशहूर हाँ परवीज़ जी, वेरी वेल एक्टर नोन, शी हाँ। इज़ वेरी वेल नोन। उनका फ़ोन आया ना, तो वो अब हमें तो नहीं पता ना कि वो हैं। हुँ, तो वो बता रही कि मैं नईमा को बहुत देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, मैं बड़ी फ़ैन हूँ। ऐसे उन्होंने काफ़ी देर बात की ना, तो अपना नाम बताया, जब नाम सर्च किया हमने तो ओहो! हमने कहा हम मैं तो इनकी बड़ी फ़ैन हूँ। तो वो उन्होंने फिर मुझसे बात की और यकीन दिलाया कि नईमा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं नहीं, मेरी फ़ैमिली पूरी आपकी बड़ी फ़ैन है। हाँ, फिर अभी कासिम अली शाह से मुलाकात हुई थी हाँ, परसों। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ी ही इज़्ज़त की बात थी। कासिम अली शाह साहब को मैं बहुत ही अरसे से सुनती थी।